नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय की भर्ती समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और कंप्यूटर सहायक, इन सभी के नियुक्ति के संबंध में। क्योंकि वेबसाइट पर अभिलेख परीक्षण, जिसे आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी के नाम से जानते हैं, तो उसकी आधिकारिक सूचना जारी हो चुकी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो अब ये तो उन सभी के लिए खुशखबरी है कि जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और कंप्यूटर सहायक के पद पर चयनित हुए हैं, तो उनकी तो नियुक्ति होनी ही है। अब हम लोग के लिए बुरी खबर है कि लोगों ने धांधली के खिलाफ आवाज उठाई। लोगों ने अपने अपने स्तर से केस किया, याचिका दायर की, किसी की कोई सुनवाई नहीं हुई। अपने वकील राधाकांत ओझा साहब थे, फिर अशोक खरे साहब, ये नामचीन वकील साहब हैं इन लोग, बड़ा नाम चलता है इन लोग का। फिर और भी कई तमाम तरह के वकील लोग हैं, और भी तमाम तरह के लोग हैं जो अपने अपने स्तर से केस किए हैं। किसी की कहीं सुनवाई नहीं हुई, मतलब कि किसी को तारीख दे ही नहीं रहे हैं ये लोग कि हाँ इस तारीख को लो सुनवाई कर लो अपनी। किसी को कोई तारीख नहीं दे रहे हैं। किसी की 24 तारीख लगी हुई थी, 24 मार्च। तो ये था कि उम्मीद चलो कम से कम जिसकी पहले लग जा रही है उसी दिन स्टे हो जाएगा, भर्ती रुक जाएगी, जांच होगी, तो फिर सब कुछ फिर से परीक्षा हो जाएगी। लेकिन कुछ नहीं, एक तरफा आज फैसला सुना दिया गया कि नहीं अब कुछ नहीं होना है। क्योंकि वेबसाइट पर ये आधिकारिक सूचना है, अब इसका मतलब ये है कि अब कुछ नहीं मतलब। तो समीक्षा अधिकारी वालों की जो डीवी होगी वो 1 अप्रैल को होगी, और कुल 55 लोग इस पद के लिए चयनित हुए हैं। तो रैंक के हिसाब से लोगों को बुला रहे हैं, जिसकी रैंक 1 से लेकर के 55 तक है, उसको 1 तारीख को वहां जाकर के अपनी डीवी पूरी करानी है। ये समीक्षा अधिकारी की बात हो गई। सहायक समीक्षा अधिकारी की 4 दिन तक चलेगी डीवी। तो उसमें जिसकी रैंक 1 से लेकर के 86 तक है वो 2 तारीख को जाएंगे। 87 से 172 वालों 4 तारीख को जाएंगे। फिर 173 से 258 वाले 5 अप्रैल को जाएंगे। और 259 से 344 वाले 6 अप्रैल को जाएंगे। कहने मतलब कि सहायक समीक्षा अधिकारी में 344 लोग चयनित हुए हैं, ठीक है ना। और समीक्षा अधिकारी में 55 लोग हैं। इसी तरीके कंप्यूटर सहायक में 1 से लेकर के 15 तक जो है रैंक में, उनकी भी 6 तारीख को डीवी होगी। तो ये हो गया आपका वो डीवी का कार्यक्रम। अब इसके लिए आपको वहाँ 10 बजे पहुँचना है, 10 बजे तक पहुँच जाना है। क्या क्या लगेगा वो भी समझ लीजिए। हाई स्कूल का अंक पत्र, प्रमाण पत्र, इंटर का भी यही अंक और प्रमाण पत्र। फिर इसकी तरह स्नातक का भी यही चीज, अंक और प्रमाण पत्र दोनों चीज हो गया। अगर आपने पढ़ा स्नातक का भी उसमें लगाया है आवेदन करते समय, तो उसका भी सारा चीज चाहिए। फिर अगर आपने ट्रिपल सी किया है या फिर ओ लेवल या फिर और भी जो कुछ भी आपने लगाया है उसमें, डिप्लोमा वगैरह, तो उसका मूल प्रमाण पत्र चाहिए, ठीक है ना। फोटो कॉपी कुछ नहीं चलेगा, मूल ही चाहिए सबका, ठीक है ना। आवेदन की अंतिम तिथि तक आपके पास सारी चीजें हो जानी चाहिए थी। फिर इसी तरीके निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और अनापत्ति प्रमाण पत्र, अगर आप केंद्र सरकार की या फिर राज्य सरकार की किसी सेवा में पहले से हैं तो उसके लिए। फिर ये एक्स सर्विसमैन वालों के लिए जो नेवी में है या फिर एयरफोर्स वगैरह में थे, तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इनका कुछ होता है, तो वो लगेगा उनके लिए। फिर किसी में किसी प्रकार की विकलांगता हो, तो अगर आपने आवेदन करते समय उसकी जानकारी दी है तो उसका भी प्रमाण पत्र लगेगा। और आपका एक पहचान पत्र, और इसके साथ ही साथ अंतिम में प्रवेश पत्र आपका जो जारी हुआ था वो लगना है इसके लिए, ठीक है ना। और एक 2 रंगीन फोटो, ये चीजें हो गई। तो बस इतनी सारी चीजें आपको ये मूल प्रमाण पत्र के रूप में सारी चीजें रखनी है, ठीक है। तो ये चीज था। बताओ, लोगों ने ट्विटर अभियान किया, लोगों ने मुख्य न्यायाधीश तक मेल किया, रजिस्ट्रार साहब तक मेल किया। अभी परसों नरसों की बात है, एक पीडीएफ बड़ा तेजी से वायरल हुई हर ग्रुप में, चाहे वो टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप, कहीं भी हो। तो उसमें यही था कि लोगों ने मुख्य न्यायाधीश साहब को मेल किया हुआ है कि देखिए ऐसी सी बात है, धांधली हुई, ऐसा ऐसा है। तो शायद मुख्य न्यायाधीश की तरफ से रजिस्ट्रार साहब को वो मेल फॉरवर्ड किया गया है। मतलब ये मैं उस पीडीएफ की बात बता रहा हूँ। अब वो पीडीएफ असली है या उसको बनाया गया है इस तरीके से गुमराह करने के लिए, दिखाने के लिए, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर वो सही था तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक तरफा ये फैसला सुना दिए कि अब ये लो डीवी डीवी की सूचना आ गई वेबसाइट पर। मतलब लोग कितना ईमेल किए, कितना फैक्स किए थे, हर जगह ट्विटर किए, ट्वीट किए, मतलब किसी से कुछ भी असर ही नहीं हुआ। न्यायालय से ऐसी उम्मीद नहीं थी किसी को कि हाँ एक तरफा फैसला दे देगा। बताओ, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको डेट भी मिल चुकी थी कि हाँ इस दिन सुनवाई होगी, तो चलो ये उम्मीद थी कि उस दिन चलो कम से कम भर्ती पर रोक लग जाएगी, ठीक है। लेकिन कुछ नहीं हुआ, उनकी भी डेट को टाल दिया गया और अगली डेट भी नहीं मिली उनको। हम लोगों ने, कई लोगों ने केस किया हुआ था, लेकिन किसी को कोई तारीख नहीं दे रहे हैं। क्या कौन पहले आया कौन बाद में, इससे भी कोई मतलब नहीं। जो पहले आया उसका भी कुछ पता नहीं कि उसको कौन सी तारीख पे बुलाएंगे, उसकी किस तारीख को सुनवाई होगी। और जो बाद में कहा तो उसकी तारीख ही नहीं आई अभी।
तो कहने का मतलब एक तरफा ये फैसला है। ये मतलब बिल्कुल से दिल तोड़ने वाली खबर हो गई कि हाँ, आदमी का मतलब कि दिमाग सुन्न हो गया है सुन के कि अगर ऐसा कैसे हो गया। अगर यही सारी चीजें पहले ही थी तो पहले ही बता देते भैया ऐसे ऐसे होगा। वो भी जान रहे हैं क्योंकि मतलब कि बड़े पैमाने पर लोगों ने ईमेल किया हुआ था। ऐसा नहीं है कि उन तक खबर नहीं पहुंची है, उन तक बात भी गई है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। लोगों ने मतलब कि जहां यहाँ तक कि लोगों ने मुख्यमंत्री साहब से गुहार लगाई, राज्यपाल साहिबा से गुहार लगाई, मतलब जिससे जहां तक हो सका लोगों ने हर जगह हाथ पैर मारा, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं। आज अचानक वेबसाइट पर दे दिया कि हाँ भैया ये लो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। ये भी था कि चलो ठीक है, इसमें जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय मिलेगा, और जो सही तरीके से हुए हैं उनके साथ भी न्यायालय गलत नहीं करेगा। कम से कम एक बार बहस तो करते, एक बार सुनवाई तो करते, सुन तो लेते लोगों की बातों की कि हाँ ऐसी सी बात हुई है, ऐसी सी धांधली हुई है, लोग परेशान है बहुत ज्यादा। लेकिन कुछ नहीं, एक तरफा फैसला दे के मतलब काम ही खत्म कर दिए ये। अब क्या ही आदमी को भरोसा रह जाए कि हाँ कहाँ न्याय मिलेगा, किस पर आदमी भरोसा करे अब। अभी भी है, 1 तारीख से शुरू हो रहा है, 6 तारीख तक चलेगा। अभी भी अगर किसी की डेट मिल जाती है, अगर उस पर कुछ हो जाए, अब आज से तो सभी लोग परेशान हो गए। अब तो सभी लोग अपने अपने स्तर से चाहेंगे कि अब उनकी डेट लगी जाए। लेकिन यही है कि अगर जो पहले केस करता आ रहा है तो उनको भी डेट क्यों नहीं दी जा रही, यही नहीं समझ से बिल्कुल परे है। और अगर डेट किसी को दे भी दिए हैं तो उस डेट को सुनवाई भी नहीं कर रहे हैं, उसको टाल दे रहे हैं, फिर दूसरी डेट भी नहीं दे रहे हैं। ताज्जुब की बात है। मतलब जो पहले आ रहा है उसको भी नहीं डेट दे रहे हैं, जो बाद में आ रहा है उसको भी नहीं। कुछ समझ नहीं आ रहा, समझ से बिल्कुल परे। तो खैर अब इसमें क्या कहा जाए, जिनकी नियुक्ति होने वाली है अब उनके लिए ही कह सकता हूँ ठीक है भैया लोग, बधाई हो आप सभी के लिए। और बाकी गलत तो हम लोगों के साथ हुआ, भी जिंदगी भर इस दर्द को झेलना है, इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं बचा हम लोगों के पास। क्योंकि एक उम्मीद थी कि हाँ हम लोग लड़ झगड़ करके कम से कम अपनी बात तो वहां रख लें, बहस तो एक बार करा लें कि हाँ ऐसी सी बात है, ये दिक्कत है। लेकिन किसी का नहीं सुने, अचानक से आज फैसला दे दिया कि आओ सीधे बस। तो ठीक है, अच्छी बात है, वेबसाइट पर आप लोग जाइए, वहां ये सूचना आ चुकी है। अब इसके लिए क्या कहें, दिमाग तो पूरी तरीके से बंद हो चुका है। भगवान ही भरोसे, भगवान ही मालिक है, अब क्या करें। तो अब यही है कि केस हुआ है, आज नहीं कल तो तारीख लगेगी ही। अब वो चाहे खारिज हो या सुनवाई करें, इन्हीं में से दोनों कोई एक चीज होना है। वरना उनका एक तरफ फैसला, एक तरफा तो आज आ ही गया है, आप सभी इससे वाकिफ हो ही चुके हैं। तो अब इसी के सहारे मतलब कि दिल लगी करके नहीं बैठना है कि हाँ अब यहाँ से न्याय मिलेगा। तो अब यही है कि अब आप लोग बाकी भर्तियों की भी तैयारी करिए। अभी आपकी ये वीडियो भर्ती की परीक्षा होने वाली है, फिर वो चाहे वो लेखपाल भर्ती हो और भी तमाम तरह की हैं। अभी इलाहाबाद उच्च न्यायालय की ये आश्रय के कनिष्ठ सहायक और समूह घ की भर्तियां आने वाली हैं। कहने मतलब ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियां आने वाली हैं। तो इसकी भी तैयारी सभी से लग जाइए, टाइपिंग वगैरह करते रहिए। अभी तमाम तरह की भर्तियां आएंगी, क्योंकि अभी कल ही योगी जी ने आदेश भी दिया है कि जिन विभागों में खाली पद खाली हैं उसका पूरा ब्यौरा इकट्ठा करके विज्ञापन जारी किया जाए। तो अब ऐसा है ना कि भर्ती आएगी नहीं, भर्ती तो आएगी ही। तो अब बाकी चीजों की भी तैयारी करिए, अब इसी के माथे नहीं बैठा जा सकता है क्योंकि दिल टूट चुका है। तो बाकी भर्तियों की तैयारी कीजिए, ठीक है। और एक जरूरी बात, जैसे कि आप लोग लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही की भर्ती तैयारी कर रहे हैं, जो कि विज्ञापन आने ही वाला है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस भर्ती या फिर समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी या फिर एसएससी 10+2 या फिर सीजीएल वगैरह, इन सभी भर्तियों की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक ही जगह पर बेहतर तैयारी करने के लिए आप लोग गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्नर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, और वहाँ सभी की बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई जा रही है। पहले तो वहाँ आपको मुफ्त में मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मुफ्त में आपको पीडीएफ मिल रही है, मुफ्त में लाइव क्लास वगैरह चल रहा है। तो समझने के लिए कि मतलब कि क्या पढ़ाई तरीका क्या है, ये कैसे पढ़ाया जाता है यहाँ पे, तो आप मुफ्त में सारी चीज़ों का सुविधा उठा सकते हैं पहले। फिर आपको लगता है कि हाँ अच्छी पढ़ाई हो रही, तो आपको अगर किसी खास तैयारी के लिए उस कोर्स को खरीदना है तो इसके लिए आप लोग इंडिया 10 INDIA 10 बड़े बड़े अक्षरों में इस कोड का अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं आप, तो आपको उस कोर्स के लिए 10% की छूट मिलेगी। अच्छा, समय समय पर आपको और भी छूट दी जाती रहती है, जैसे जैसे जो भी होता है, तो आपको उसकी भी जानकारी यहाँ से दे दी जाएगी आगे। तो आप लोग अनअकैडमी से जुड़िए और अपनी तैयारी में धार लगाइए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से भी क्लिक करके यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था।